ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्रे नमः। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वांग में 32 रामायण की प्रगतिशील परिणाम में स्वाध्याय के क्रम में आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.39। यहाँ संदर्भ चल रहा था गुणों की उपयोगिता और उसकी महत्ता। तो यहाँ राम जो है, जो भरत के को जब निराशा हाथ लगती है चित्रकूट में, तब धैर्यपूर्वक उन्हें समझाते हैं और उसी धैर्य के गुण पर आगे आज की व्याख्या है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी। सरल स्वभाव वाली राम की माता धीरज धारण करके बोली, राज्य देने को कहकर वन दिया, इसका मुझे लेश मात्र दुख नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना भरत को, राजा को, प्रजा को भीषण कष्ट होगा। इस कारण मैं दुखी हो रही हूँ। यहाँ अपनी विपत्ति का साहस और धैर्यपूर्वक सामना करने एवं दूसरों के दुखों की चिंता करने की उच्च मन स्थिति का दिग्दर्शन है। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। राजुदैन कहीं दीन बनु, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिन भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेसु। माता कौशल्या का धैर्य लोप नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने मरणासन दशरथ को समयोचित सीख दी। कौशल्या नृप दीख मलाना, रघुकुल रवि न जिय जाना। और धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कसते हैं, वही धीर धुरंधर बन पाते हैं। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ और विदेह राज जनक इसी कोटि में आते हैं। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। सुमंत भी इस कठिन समय में धैर्य धारण करके मधुर वाणी से महाराज को समझाते हैं और उन्हें उनके ज्ञान विवेकपूर्ण पांडित्य की याद दिलाते हैं। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सुमंत जी राजा दशरथ को समझाते हैं कि सुख में फूल जान और दुख में रोना पड़े तो जड़ बुद्धि वाले करते हैं, परंतु विवेकशील पुरुष विवेक द्वारा संकट के समय धैर्य धारण करते हैं। सुख हर्षई जई दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़ई सोच सकल हितकारी। शोकाकुल भरत को गुरु उद्बोधन करते हैं कि तात धीरज धारण करो और वह करने में लग जाओ जो आज करना है। गुरु के वचन सुनकर भरत उठे और जो करना था उसे करने की सासज्जा में लग गए। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहु सब काज। सत्कार के लिए अविचल धैर्य और प्रगाढ़ संकल्प शक्ति का होना आवश्यक है। उतावले और चंचल मति मनुष्य कोई बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। पार्वती जी शिव जी के साथ अपने विवाह प्रण की चर्चा करती हुई कहती हैं कि इसके लिए मैं करोड़ जन्म तक भी कुंवारी रहकर प्रयत्न करती रहूंगी। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तुरहूं कुमारी। अब दूसरा गुण है यहाँ पर सेवा। अध्यात्म मार्ग में सेवा परायणता का भी अपना विशेष महत्व है। सच्ची सेवा आत्म परिष्कार तथा आत्मविश्वास के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। मानसकार ने सेवा और भक्ति को पर्यायवाची माना है तथा उसके संबंध में बड़ी सटीक और प्रखर प्रेरणा स्थान स्थान पर दी हैं। सुमित्रा लक्ष्मण को राम की सेवा करने और मनोविकारों से दूर रहने की शिक्षा देते हुए आशीर्वाद देकर विदा करती हैं। राग रोग ईर्षा मद मोह, जनि सपनहु इनके बस होहु।
सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। तुम रेहि भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, यह जड़ चेतन सारा संसार भगवान का विराट रूप है और मेरा यह कर्तव्य दूसरों की सेवा करना है। जिसकी ऐसी अविचल मति है वही मेरा अनन्य भक्त है। सो अनन्य जाके असमति टरई, सो अनन्य जाके असमति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। विनय पत्रिका में सेवा का महत्व बतलाते हुए लिखा है कि हनुमान जी आपकी सेवा करते करते आपके समान हो गए। उनका नाम लेने से आप प्रसन्न होते हैं। सेवक भयो पवन पूत, साहिब अनुहरत, ताको लिए नाम, राम सबको सुडर ढरत। भक्ति शब्द व्याकरण के अनुसार भज सेवायाम धातु से बना है। भक्ति वह है जिसमें सेवा भावना भरी पड़ी है। भक्ति का प्रयोग के अर्थ में होता है सच्चा प्रेम जहाँ होगा वहाँ लेने को नहीं देने को ही उमड़ेगा। प्रीति की परंपरा यही है। भगवान के भक्त को भगवान का काम करना पड़ता है। भगवान का काम अर्थात उनके इस विश्व उद्यान को अधिक सुरक्षित, सुरभित, सुविकसित और सुसंस्कृत बनाना। लोक मंगल के लिए की गई निस्वार्थ सेवा को निश्चित रूप से ईश्वर पूजा माना जा सकता है। भगवान का भक्त प्रेम करना जानता है। वह आत्मा को, परमात्मा को, जीवन लक्ष्य को, धर्म कर्तव्य को, समाज संस्कृति को प्यार करता है। अस्तु उसका अंतःकरण इन सभी सेवा साधनाओं के लिए हुलसता है। सेवा की आकांक्षा में प्रेम की प्रत्यक्ष परिणति है। ईश्वर भक्त विश्व मानव की सेवा साधना के बिना सार्थक नहीं हो सकता। विश्व कल्याण के लिए उसे अधिकाधिक सेवा परक सत्कर्मों में प्रवृत्त रहना पड़ता है। सेवा धर्म अपनाकर लोक सेवक के रूप में अपनी गतिविधियों का जिसने निर्धारण किया, वस्तुतः उसकी भक्ति सार्थक एवं सराहनीय है। अध्यात्म मार्ग में आंतरिक परिष्कार के लिए काकभूषुंडी जी ऐसी ही भक्ति का समर्थन करते हुए कहते हैं, प्रेम भगति जल बिनु खगराई, अभयंतर मल कबहु न जाई। भगवान को ऐसे सेवक भक्त अत्यंत प्रिय हैं। जैसा अयोध्या कांड में आता है कि राम ही सेवक परम पियारा, और राम काकभूषुंडी से उत्तराखंड में कहते हैं, पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाहो, मोहि सेवक समप्रिय कोई नाही। स्वयं भगवान राम उत्तराखंड में अपने भाव व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड में अपने भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन मह द्विज में श्रुतिचारी, व तिन मह निगम धर्म अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान हुते प्रिय अति विज्ञानी। भक्त की मर्यादा बताई गई है कि उसे अपने सेवक होने का स्मरण सतत बने रहना चाहिए। अस अभिमान जाय जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भरत जी उसी भाव का स्मरण करते हुए हनुमान जी से उत्तराखंड में पूछते हैं, कहु कपि कभौ कृपाल गुसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी यही मर्म समझाते हुए कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरई उर्गारी। स्वयं भगवान राम अपने मुख से कहते हैं, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। सुनि सुशील सेवक सुमति, प्रिय न काहुन प्रिय कहून काहिन राग। हनुमान जी विभीषण को प्रभु के प्रेम की रीति बताते हुए कहते हैं कि सदैव अपने सेवकों से प्रेम किया करते हैं। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान ने स्वयं भी हनुमान जी को यही मर्म समझाया। समदर्शी मोह
कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। आध्यात्मिक क्षेत्र में संसार का मुंह ताकना अच्छा नहीं माना जाता। अध्यात्मवादी को, भक्त को अपने अंदर की ईश्वरीय क्षमताएं जागृत करनी चाहिए। पराश्रित की तरह संसार का मुंह नहीं ताकना चाहिए। उत्तरकांड में स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरा दास कहा कर जो मनुष्यों का आसरा करे उसके विश्वास में, दृढ़ता में कमी है। पर दुर्भाग्यवश हमें ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं होता। ईश्वर परायणता की स्थिति प्राप्त करना बड़ी कठिन साधना का विषय है। मोर दास कहाय अस, मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहऊ कहा विश्वासा। आज के लिए यहीं तक। नमस्कार, जय गुरुदेव। कल आगे मन और बुद्धि परिष्कार पर स्वाध्याय करेंगे।